कक्षा 5 हिंदी चैप्टर 3। अध्याय 3 हुआ यूकी। मैं चौथी कक्षा में पढ़ता था जब स्कूल में खेले गए एक नाटक में पहली अदाकारी की। नाटक का नाम श्रवण कुमार था और मैं ही श्रवण कुमार की भूमिका निभा रहा था। निर्देशक 9वीं कक्षा का एक छात्र था। मेरे लिए उसकी योग्यता का सबसे बड़ा प्रमाण यही था कि वह आंखों पर चश्मा लगाए हुए था। मंच सज्जा के लिए उसके हुक्म पर हम सभी अदाकार अपने अपने घर से माँ बहनों की धोतियाँ साड़ियाँ उठा लाए थे। मंच पर बहती नदी दिखाने के लिए जहाँ गहरी बात गए श्रवण कुमार अपने अंधे माँ बाप के लिए पानी लेने जाता है। एक और पानी की बाल्टी रख दी गई थी। 2 लड़के श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप की भूमिका निभा रहे थे। उन्हें हिदायत दी गई थी कि सारा वक्त आंखें बंद किए रहें। निर्देशक महोदय ने उन्हें मंच में बीचों बीच दर्शक की ओर मुंह किए साथ साथ बैठा दिया था। उनमें से एक बोधराज माँ की भूमिका निभा रहा था। वह अपनी माँ की ही धोती पहने हुए था जिसका पल्लू बार बार सिर पर से खिसक जाता था। पर्दा उठा। मेरे अंधे माँ बाप बोले, बेटा श्रवण कुमार, बहुत प्यास लगी है। मैंने लोटा उठाया, चरण वंदना की और नदी की ओर चल पड़ा। उधर राजा दशरथ उछलता, पैतरे बदलता और अपनी मूंछों को ताव देता हुआ पर्दे के पीछे से मंच पर उतरा। पीठ पर बंधे तरकस में से तीर निकाला और यह कहते हुए कोई जानवर नदी के जल को गंदा कर रहा है, अपना तीर चला दिया। तीर को मैंने सीधा ऊपर की ओर जाते देखा, पर मैंने उसी क्षण लोटा फेंका और चारों खाने चित स्टेज पर लेट गया और सप्तम स्वर में गाने लगा। मैंने जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने में क्यों तूने मारा। क्या खता थी बता मेरी आखिर, क्यों अभागे को जल भरते मारा। मेरी आवाज सप्तम स्वर में चल रही थी जिस कारण हॉल में सन्नाटा छा गया। मैं बराबर गाए जा रहा था, पर गीत इतना लंबा था कि खत्म ही नहीं हो पा रहा था। उधर राजा दशरथ एक पैर आगे एक पीछे रखे पोज बनाए बिना हिले डुले मूर्तिबद्ध खड़ा था, इस इंतजार में कि मैं गाना खत्म करूं और उसे संबोधित करूं। उसका तीर कमान मेरी दिशा में स्थिर हो गया था। अगर वह एक और तीर तरकस में से निकालकर मेरी ओर
चला देता तो बात बन जाती, पर उसे डायरेक्टर ने एक ही तीर चलाने को कहा था और वह चल चुका था। मेरा गीत अभी आधा भी नहीं गाया गया था कि मेरी आवाज फटने लगी। किसी किसी वक्त मुझे लगने लगा जैसे हॉल में बैठे दर्शक हंसने लगे हैं। उधर उधर श्रवण कुमार के अंधे माँ बाप आंखें बंद किए बैठे ही नहीं पा रहे थे। कभी एक तो कभी दूसरा आंखें खोल देता, जिसे देखकर दर्शक हंसने लगे थे। वह देख उसने फिर आंखें खोली है। सहसा हॉल में ठहाका हुआ। बोधराज के सिर पर से, जो अंधी माँ की भूमिका में था, धोती का पल्लू खिसक आया था और नीचे से उसका घुटा हुआ सिर निकल आया था। फिर किसी ने ऊंची आवाज में कहा, वह देख, फिर से देख रहा है। उसने फिर से आंखें खोल दी है। हॉल में बार बार ठहाके उठने लगे, फिर बार बार तालियां बजने लगी। फिर जब मैंने गीत समाप्त करके तड़प कर मरने का अभिनय किया तो हॉल में सीटियां बज रही थी। मेरी कक्षा के एक अध्यापक मेरे भाई बलराज से कह रहे थे, यह तेरा भाई क्या कर रहा है? मेरी मृत्यु के बाद अभी और संवाद बोले जाने थे। बूढ़े माँ बाप के साथ राजा दशरथ के संवाद। अंधे माँ बाप को अभी श्राप देना था, पर नाटक का शेष भाग मैं भूल गया और झट से उठ बैठा। इसमें हॉल में हंसी के फव्वारे फूट उठे। किसी ने आवाज कसी, लेटा रह। पर मैं इतना बेसुध हो गया था कि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मुझे और तो कुछ नहीं सूझा। मैं फिर लेट गया। फिर जिस पर ऐसी तालियां बजने लगी कि थमने में नहीं आ रही थी। सीटियां, तालियां, ठहाके, तरह तरह की आवाजें देर तक चलती रही। यह मेरी पहली अदाकारी थी। इसका जो लेखक है उनका नाम है भीष्म साहनी। यहाँ है जो इसका वर्ड है उसका शब्दार्थ लिखा हुआ है। जैसे कि निर्देशक है तो निर्देशक किसको कहा जाता है? निर्देश देने वाला, बतलाने वाला या समझाने वाला। अदाकारी का शब्दार्थ होता है अभिनय, जो अभिनय करता है। हिदायत का अर्थ होता है अनुदेश, रास्ता दिखाना या निर्देश। तर्कस का अर्थ होता है जिसमें तीर रखा जाता है। जालिम का होता है अर्थ अत्याचारी और क्रूर। मूर्तिवत का अर्थ होता है मूर्ति के जैसा। दर्शक का अर्थ होता है देखने वाले। बेसुध का अर्थ होता है अचेत, बेहोश।